नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है। मिशन 40 का मैं लेक्चर लेके आया हूँ। इस बार जो टॉपिक है यार, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले हम लोग 3 क्वेश्चन देखते हैं ना। जो पहला टॉपिक है वो पूछता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तुम लोग अब तक पता होगा यार, एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, वरना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो और इसी कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, एफ एक्स ये पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंटरवल बताओ। एकदम सिंपल है, क्या करेंगे, अपने एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x माइनस 4। सिंपल है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। बोलो, तो इसको क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन के लिए, x ग्रेटर देन 2। तो 2 ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, थोड़ा ग्राफ बना के इसको फील लें क्या। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट आंसर ला दिए, वही आंसर है। ग्राफ लेके फील लो तो थोड़ा देखो ये क्या बन रहा है। y इक्वल टू, उसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2। इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर दो तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। y, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूं ना, सेम टू सेम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही कैसा ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है। बोलो, ये कहां शिफ्ट हो गया है, 2,2 पे। कहां शिफ्ट हो गया है, 2,2 पे। और सेम टू सेम यही ग्राफ है। तो एक बार बताओ, दिख नहीं रहा है, 2 से इनफाइनाइट तक वो स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा फील हो गया, थोड़ा ग्राफ बना सकते हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर तो इससे आ ही जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पे, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका इंटरवल बताओ। सिंपल है यार, एफ डैश एक्स निकाल दो, क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अरे ये हो गया, तो 6 कॉमन ले सकते हैं अपने, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या, बिल्कुल, x माइनस 3 एक्स प्लस 2। बोलो, यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, लेस देन 0 होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसको, इस पे -2 से 3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन वाला है तो ये वाला साइन होगा, -2 से 3 के बीच स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एकदम सिंपल है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए एफ डैश एक्स निकालो, इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग है लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि यदि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो b की वैल्यू बताना है कि b क्या होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा ना भाई। एफ डैश एक्स निकालेंगे क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स। अब एक बात बताओ, ये फंक्शन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। सिर्फ π/2 इन वैल्यू को छोड़ दिया जाए, ठीक है, उसको नहीं लेना इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि b पे ये तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब b के वैल्यू पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब b कुछ भी रख सकते हो। b क्या रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b बिलोंग टू R। इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है ना यार, वो है टेंजेंट और नॉर्मल। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे पूछो, द पॉइंट ऑन द कर्व, इस पॉइंट पे कर्व के कोई पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। देखो, टेंजेंट हो या नॉर्मल निकालना, अपने को क्या करना है, dy/dx निकालना है, वही टेंजेंट है। -1/dy/dx कर देंगे तो वही क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो पूछ रहा है कि टेंजेंट क्या होना चाहिए, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब समझते हो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब टेंजेंट क्या है, इनफाइनाइट। स्लोप क्या है, dy/dx क्या है, इनफाइनाइट। तो अपने dy/dx नहीं निकालेंगे, अपने क्या निकालेंगे, dx/dy निकालेंगे और उसको 0 पुट कर देंगे। dy/dx इनफाइनाइट हो या चाहे dx/dy 0 हो, बात सेम है। तो यहां करते हैं यार, देखो 2x/9
प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 16 तो नीचे है ही, इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं, उधर ये 8 हो जाएगा, उधर गया y dy बाई डी एक्स, उधर जाके ये क्या हो जाएगा यार, -2x बाई 9, और इधर ये 8 था ही, तो 8 उधर चल जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स आ गया अपना -16x बाई 9y। बोलो, लेकिन ये इनफाइनाइट होना है ना, तो ये भी सिंपल देख सकते हैं, यदि इनफाइनाइट होना है तो नीचे क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 0। y इक्वल टू यदि 0 हो गया तो x इक्वल टू यहां से बताओ क्या आया, y इक्वल टू 0 पुट कर यार, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 आ रहा है, तो x इक्वल टू ±3। ठीक है, तो एक होगा 3,0 और एक होगा -3,0। ठीक है, थोड़ा फील दिलाता हूं, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फील कैसे आएगा भाई, बिना इसको कुछ किए किया जा सकता है। ये किसका ग्राफ है, 11th वालों याद करो, ये किसका ग्राफ है, इलिप्स का। ये क्या है, 3,0 और ये क्या है -3,0। ध्यान से देखो, यहीं पे तो वो टेंजेंट है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, सिंपल है। और कहीं टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस कहां होगा, हाँ इसी क्वेश्चन में पूछ देगा पैरेलल टू x एक्सिस, तो बिना कुछ किए बता सकते हैं। ये देखो 0,4 0,-4 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा फील करते हैं। 5 में क्या है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज ये। ठीक है, तो इसमें अपने को क्या है कि कुछ दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कुछ पॉइंट क्या है, एक है पॉइंट दे दिया है एग्जांपल में -2,19, ये ऑप्शन है, एक है 2,-9, एक ऑप्शन है +-2,19, और जो डी है वो ऑप्शन है -2,19 या 2,-9, दोनों को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, ये अपने से क्वेश्चन पूछा है। पहली बात कि अपने क्या करते हैं, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया तो dy बाई डी एक्स ढूंढ लो। dy बाई डी एक्स इसका क्या आ रहा है भाई, ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, 3x² -11। ठीक है, स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो इसका स्लोप क्या है 1, तो इसको 1 के बराबर कर देते हैं। तो 3x² इक्वल टू 12 आ रहा है, तो x² इक्वल टू आ रहा है 4, तो x इक्वल टू 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। ठीक है, दोनों पुट करके इक्वेशन y की निकाल लेते हैं यार, x2 रखते हैं। ठीक है, तो y की बताओ, अब ध्यान देना, x2 -2 तो है, दोनों हो सकता है, लेकिन ध्यान दो इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि ये टेंजेंट का इक्वेशन है तो ये पॉइंट जो है इस पे भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, यदि 2 रखते हैं तो y क्या आ रहा है, यदि x2 रखे तो y यहां से क्या आ रहा है -9, और यदि -2 रखते हैं तो यहां से y क्या आ रहा है -13। देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, -2,19 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं। -2,19 +-2 19, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, -2, एक मिनट, 2,-9, सॉरी ये रहा 2,-9, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पॉइंट तो ढेर सारे आ जाएंगे, लेकिन यहां कितने बच्चे कर सकते हैं सर, 2 यहां से निकाले तो इसमें पुट करके y निकालिए। अरे भाई साहब, जो पॉइंट है, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया तो वो पॉइंट टेंजेंट को ही सेटिस्फाई करेगा ना, तो अपने सिंपली वो पॉइंट टेंजेंट में ही रख के पॉइंट ढूंढ लेते हैं। 19 ऊपर से आएगा -19, लेकिन ये इसको तो नहीं सेटिस्फाई करेगा, जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो वो पॉइंट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 2,-9। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, इसके जो नॉर्मल है, ये कंडीशन दे दिया x ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू द, ये सिंपल है, dy बाई डी एक्स निकाल लो उसका, ये क्या हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, वो क्या होगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन अपने को क्या दिया है नॉर्मल ना, तो नॉर्मल का इक्वेशन बताओ क्या होगा, माइनस डी वाई बाई सॉरी माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नॉर्मल जो है इसके क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप बताओ क्या है यार, इसका स्लोप क्या 3/4 है, ध्यान से देखो y इक्वल टू mx करके देखो, उधर लेगा तो 3/4 आ जाएगा, तो इसका जो स्लोप है ये 3/4 है और इसके ये परपेंडिकुलर है, तो यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये 3/4 क्या होना चाहिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, दो परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो ये रहा m1, किसका स्लोप है ये नॉर्मल का स्लोप है, dy बाई डी एक्स निकालते हो टेंजेंट का होता है, वहां से अपने क्या निकालना था नॉर्मल का, तो नॉर्मल इंटू इसका स्लोप -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये प्लस हो गया, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4, यहां से माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू +2 -2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दिया है x ग्रेटर देन 2 होगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू सिर्फ 2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 2 को हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 2 पुट करें तो y क्या आया 2 + 1/2 5/2, तो 2, 5/2 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन और है जो एक टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मैक्सिमम मिनिमम लिस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 7 देखो पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू, और ये ऐसे लिस्ट वैल्यू ऑल ओवर द इंटरवल नहीं, किसी एक फिक्स इंटरवल में 0 से π/2, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 3 जगह चेक करते हैं, जितने जगह स्टेशनरी पॉइंट के क्रिटिकल पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी स्टेशनरी नहीं, क्रिटिकल पॉइंट में ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट होते हैं उनको भी देखा जाता है, और जहां पे f' 0 हो रहा है वहां भी देखा जाता है, तो 3 पॉइंट चेक करते हैं, तीनों पे वैल्यू निकालेंगे, कौन कौन सा, एक इंटरवल के क्लोज वाले, एक शुरुआत कहां से हुआ कहां पे क्लोज हुआ 2 पॉइंट वो हो गए, और एक f' इक्वल टू 0, तीनों पॉइंट को चेक कर लेते हैं, इन्हीं में से कोई मैक्सिमम होगा कोई मिनिमम होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, पहले तो f' करो, f' इक्वल टू क्या कर दो 0, तो ये क्या हो गया -2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 sin x इक्वल टू 1/2, कितने पे आता है π/6, 30 डिग्री पे। चलो तो हमें 3 जगह वैल्यू चेक करनी है, कहां कहां चेक करनी है, एक x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, एक x इक्वल टू π/2 पे चेक करनी है, और x इक्वल टू π/6 पे चेक करनी है। 0 पे बताओ भैया ये क्या दे रहा है, 0 पे ये 2 हो गया, वो 0 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 2, π/2 पे बताओ क्या होगा, π/2 पे ये 0, π/2 पे ये π/2, पाई की वैल्यू सबको पता है ना 3.14 डिवाइड बाई 2, ठीक है 1.58 के अप्रॉक्स। π/6 पे देखो यार, π/6 पे cos क्या देता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 प्लस π/6, ये ध्यान से देखो 2 से 2 गया, तो एक बात बताओ 2 इंटू √3/2 ठीक है प्लस π/6, एक बात बताओ किस पे लिस्ट वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू 1.58 समथिंग मान लो, 3.14 है ना, 3.14 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2 5 7, ठीक है 1.57, इसकी वैल्यू देखो 1.314 के लगभग है, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 डिवाइड बाई 6 क्या होगा 0.51452, तो 0.52 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बड़ी आने वाली है 1.8 समथिंग आने वाली है, तो मतलब कि मिनिमम वैल्यू लिस्ट वैल्यू किस पे आ रहा है π/2 पे, उसकी वैल्यू कितनी है 1.57, ठीक है। जब भी लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है π/6 पे, सॉरी π/6 पे नहीं x इक्वल टू 0 पे,
तो जब भी लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछे तो 3 जगह पॉइंट निकालते हैं। एक तो कहाँ ओपन ये इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है, और दूसरा कहाँ f डैश x इक्वल टू 0 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फंक्शन दिया है, पूछ रहा है कि बताओ एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमम, ठीक है ना, और x के ऊपर कंडीशन लगा दिया कि x ग्रेटर देन 0 है। तो मैक्सिमम देख लेते हैं कितना है और कहां पे होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो देख लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इंटरवल तो दिया नहीं, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा अपने को। क्या है क्वेश्चन, 10 प्लस एक्स इंटू रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1, ये तो ऐसे ही छूट गया। फिर अगले में क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 2x, 2 से 2 गया, सॉल्व करो 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आएगा माइनस, ये 10 है, माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो तो क्या मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कहाँ मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है, जहां पे ये क्या हो 0 हो यार। तो 0 के लिए ऊपर क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। -2 को कॉमन ले लो जरा, तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या आया 50, और नीचे तो यही चीज है। तो उसको फैक्टराइज करो तो क्या आ रहा है, जब इसको हम लोग फैक्टराइज किए हैं तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, x माइनस प्लस 10 x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू क्या आ रहा है -10 और x इक्वल टू क्या आ रहा है 5। क्या बोल दिया, x ग्रेटर देन 0, तो माइनस तो 10 नहीं हो सकता। अब चेक करना है कि x इक्वल टू 5 पे मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा। उसके लिए क्या निकालते हैं अपने, f डबल डैश x निकालते हैं। बोलो, जब भी हमें चेक करना है कि मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डबल डैश x चेक करना पड़ेगा। f डबल डैश x करके देखो, f डबल डैश x करेंगे तो इसका क्या आएगा, नीचे होल स्क्वायर हो जाता है यार, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं, रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 4x माइनस 10, माइनस साइन दे देते हैं, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा -2x अपॉन रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। इसको हटाते हैं अभी के लिए, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 200x। ध्यान दो यार, और ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3/2। 5 रख रहे होगे तो ये कितना आ रहा है -30, 5 रख रहे होगे तो ये कितना आ रहा है 75, 75 इंटू -30, ये भी निगेटिव होने वाला है। 5 रखोगे तो ये भी निगेटिव, ये कितना देगा 5 रखोगे तो 1000, उससे तो बड़ा यही निगेटिव है। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा लेस देन 0। मतलब इस पे पता क्या चल गया कि 5 पे हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। तो एरिया इसका मैक्सिमम कितना होगा उस पे रख देंगे 5। F5 क्या आ रहा है, F5 आ रहा है 10 प्लस 5 15, और ये 100 माइनस 25 75, रूट 75 15। इसको क्या लिख सकते हैं 25 3 जा, बोलो तो 5 बाहर आ गया तो 75 रूट 3 इसका मैक्सिमम एरिया है। कहां पे, x इक्वल टू 5 पे। तो ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। मिशन 40 का एक और लेक्चर है जो लीनियर प्रोग्रामिंग पे लेते आएंगे।
आशा करते हैं कि ये मिशन 40 आपका नंबर कुछ ना कुछ तो बढ़ाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को ग्रो होने में मदद करो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।